हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू ऑल टू डीकेएस ट्यूटोरियल्स। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस होंगे ओमिशन ऑफ पार्टनरशिप डीड के। ओमिशन ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड को ओवरलुक करके प्रॉफिट को किसी अदर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस कंडीशन में जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो उसे कहते हैं ओमिशन ऑफ एंटायर पार्टनरशिप डीड। जैसे किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी हो, किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलने वाला हो, प्रॉफिट किसी अदर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होने वाली हो, और ये सब किए बिना पार्टनर्स ने किसी अदर रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो इसे कहते हैं ओमिशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो ये रहा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ए बी सी वर पार्टनर्स, their capitals were A rupees 30,000, B rupees 20,000 and C rupees 10,000 respectively. According to partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 500 per month. Remember, this is 500 per month. You will have to multiply it by 12 so that you can get the total amount of salary. Then C was entitled to a commission of 5% on profits after charging interest on capital but before charging salary payable to B. मतलब सबसे पहले आपको प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है और फिर C का कमीशन चार्ज करना है, देन आपको B को सैलरी देनी है। एंड देन net profit for the year was rupees 30,000 distributed in the ratio of capitals without providing for any of the above adjustments. Means उन्होंने ना तो किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही बी को सैलरी दी, ना ही सी को कमीशन दिया, और उस प्रॉफिट को उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने कैपिटल रेशियो में। और कैपिटल रेशियो आप जानते हैं कि यहाँ पर 30,000, 20,000, 10,000 के अकॉर्डिंग निकलेगा 3:1, राइट? So what is the question? The profits were to be shared in the ratio 5:3, जबकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 5:3 के रेशियो में। Now you have to pass adjustment entry and you have to show your workings clearly. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि C को कितना कमीशन मिलने वाला था, क्योंकि C का कमीशन अगर हमने कैलकुलेट करने में गलती कर दी तो उस कंडीशन में हम अपने आंसर्स को सही ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट था वो आपको प्रॉफिट दिया हुआ था 30,000. So you will write profit for the year, that is rupees 30,000, and then less interest on capitals. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आपको मालूम है यहाँ पर 5% कैलकुलेट करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे 30,000, 20,000 और 10,000 का। तो 30,000 का 5% आ जाएगा आपका 1,500 रुपीज। देन 20,000 का 5% आ जाएगा आपका 1,000 रुपीज, एंड 10,000 का 5% आ जाएगा 500 रुपीज। तो इस तरीके से ये जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा वो आएगा 3,000 रुपीज। तो इस 3,000 को माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा वो आएगा 27,000 रुपीज। अब आपको जो 5% देना है सी को एज कमीशन, दैट विल बी 5% ऑफ 27,000। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सीज शेयर ऑफ कमीशन, दैट विल बी equals to 27,000 into 5/100, which comes to rupees 1,350. इसके बाद हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल, जिस एडजस्टमेंट टेबल में हम लोगों को दो चीजें करनी है। पहला कि हमने प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि रॉन्ग था, पहले हमें उसे कैलकुलेट करना है। देन हमें यह कैलकुलेट करना है कि हमें पार्टनर्स को देना क्या था या प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं एक टेबल। इस टेबल में मैंने ऑलरेडी ये टेबल बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे हम वापस लेंगे, उसकी एंट्री हम करेंगे सबसे पहले। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर 1 पे प्रॉफिट wrongly distributed will be debited
ओके, तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट जो था वो 30,000 रुपीज़ था और इस 30,000 को इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने कैपिटल रेशियो में, और मैंने आपको बताया था कैपिटल रेशियो था 3:2:1। ओके, तो इट मीन्स इन लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा 3:1 के रेशियो में। दैट कम्स टू 15,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ एंड 5,000 रुपीज़। अब हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले हमको क्या देना था, तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो सबसे पहले हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमने अभी कैलकुलेट की थी क्योंकि इनकी कैपिटल थी 30, 20 एंड 10, तो इसका हमने 5% कैलकुलेट किया था। चलिए उसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये था आपका 1500, 1000 एंड 500। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 1500, 1000 एंड 500। ओके, देन इसके बाद हम दे देंगे सैलरी। तो सैलरी मिलने वाली थी बी को, तो यहाँ पर बी को सैलरी हम दे देंगे 6,000 रुपीज़ पर एनम, क्योंकि वहाँ पर 500 रुपीज़ पर मंथ गिवन था, उसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट कम्स टू रुपीज़ 6,000। अब इसके बाद हम दे देंगे कमीशन। तो कमीशन किसको मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है सी को, तो यहाँ कमीशन हम दे देंगे सी को। तो सी को हमने जो कैलकुलेट किया था वो आया था 1350। अब इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो आएगा 19,650 रुपीज़। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ प्रॉफिट। तो यहां पर लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में करेंगे? दैट इज 5:2:3। तो जल्दी से इसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो जब मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो इट कम्स टू 9825 3930 5895। अब हम क्या करेंगे, ये सभी चीज़ें इनको मिलनी चाहिए, तो हम कर लेंगे इसका टोटल। तो हमें पता चल जाएगा कि इनको टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए थे, और हमने गलती से जो दिया उसे हमने कर दिया क्रेडिट, और जो हम इन्हें देने जा रहे हैं उसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर हम करेंगे जर्नल एंट्री को पास। तो चलिए फटाफट इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ए को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 11,325, बी को मिलना चाहिए 10,930 एंड सी को जो मिलना चाहिए वो है 7,745। और जबकि इनको हमने दिया कितना है, ए को दिया 15,000, बी को दिया 10,000 और सी को दिया है हमने 5,000। अब हम कर लेंगे इनका डिफरेंस कैलकुलेट और वही होगी आपकी जर्नल एंट्री। तो जल्दी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनका डिफरेंस। तो इनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा 3675 ए का, बी का आएगा 930 और जो सी का आएगा वो आएगा 2745। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेबिट का अमाउंट था 15,000 था और क्रेडिट का अमाउंट था 11,325। तो क्योंकि डेबिट एक्सीड कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर इसे लिखेंगे डेबिट। और यहाँ पर बी के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बी का जो है वो 930, क्रेडिट ज़्यादा है इसलिए हम इसे करेंगे क्रेडिट। और जब सी के केस में आएंगे तो सी का भी जो है वो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए इसे भी हम करेंगे क्रेडिट। तो जो हमारी जर्नल एंट्री आएगी वो आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जल्दी से अपन सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है XYZ की जो कैपिटल है वो 31 मार्च को आपको गिवन है। आपको याद रखना है कि जब भी आपको कैपिटल एंड ऑफ द ईयर गिवन हो दैट मींस इट इज क्लोजिंग कैपिटल, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल है वो है 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh rupees respectively. Divisible profit for the year ended 31st March 2024 is rupees 3 lakh. Was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum. During the year, each partner withdrew rupees 50,000 per month in the beginning of each month. Okay. The partnership deed did not specify the profit sharing ratio and interest on drawings, but allowing interest on capital at the rate 12% per annum. Now you have to show your workings clearly and pass journal entry. Then you have to rectify the error. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनकी ओपनिंग कैपिटल। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बना लेंगे और आपके सामने ये रहा फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है
तो हम सबसे पहले लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल को, और क्लोजिंग कैपिटल थी आपकी 1,50,000 रुपीज, 5,50,000 रुपीज एंड रुपीज 11 लाख। ओके, देन अब आप इसमें ऐड कर देंगे इनकी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग आपको गिवन है क्वेश्चन में 50,000 पर मंथ। इट मींस अगर हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करें इट कम्स टू रुपीज 6 लाख। तो 6 लाख की ड्राइंग ईच पार्टनर ने की है, इसलिए हम 6 लाख रुपीज को ऐड कर देंगे एवरी पार्टनर के कैपिटल में। ओके, एंड देन इट कम्स टू रुपीज 7,50,000, देन 11,50,000 एंड देन 17 लाख रुपीज। अब हम इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो कर देंगे लेस प्रॉफिट विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1 में। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर आप 3 लाख रुपीज के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके रेशियो में, दैट इज 4:1:1 में, तो दैट कम्स टू रुपीज 2 लाख, रुपीज 50,000 एंड रुपीज 50,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब सबसे पहले हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो दैट कम्स टू रुपीज 5,50,000, then this comes to rupees 11 lakh and this comes to rupees 16,50,000। अब आपके पास ये जो आया है अमाउंट, ये है आपका कैपिटल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड किया है और ये जो आपके पास अमाउंट आया है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। ऑन कैपिटल। ओके, अब यहां से हम लोगों को जब भी ऐसी कोई वैल्यू गिवन हो जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, तो आपको एक लॉजिक लगाना है। सपोज आपकी कैपिटल अगर 100 रुपीज थी और आपने इस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो अब आपका जो ये इंटरेस्ट आएगा वो 10 रुपीज आएगा, और आफ्टर इंटरेस्ट दैट विल कम टू रुपीज 110। इसी तरीके से जब इसको भी हम लेंगे तो हम एजम्पशन लेंगे 100 के बेसिस पे, तो आपको यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो है 110% के लिए, और आपको कैलकुलेट करना है 10%। तो उस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, कि अगर आपको निकालना है इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन अब हम इस वैल्यू में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 110 का डिवाइड करेंगे। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई करके 110 का डिवाइड करते हैं तो सिंपली हम बोले कि हम 11 का डिवाइड कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 50,000 रुपीज, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो दैट कम्स टू रुपीज 1 लाख, और जो यहाँ पर आपका आएगा वो आएगा 1,50,000 रुपीज। ओके, अब जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम इसे माइनस कर देंगे, तो दैट कम्स टू रुपीज 5 लाख, रुपीज 10 लाख एंड रुपीज 15 लाख। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 12%। तो चलिए हम लोग बनाते हैं फिर से एक एडजस्टमेंट टेबल। तो अब इस एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि पार्टनर्स को हमने गलती से क्या अमाउंट दे दिया था। तो हमने जो पार्टनर्स को ऑलरेडी अमाउंट क्रेडिट कर दिया था उसे हम कर देंगे डेबिट। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑलरेडी credited to partners will be debited। एंड इसके अंदर हमने दो चीजें दी थी। हमने पहला दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये ले लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और हमने दिया था इन्हें प्रॉफिट का शेयर, सेकेंड विल बी प्रॉफिट। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल हमने दिया था वो कितना कितना दिया था। पहले पार्टनर को हमने दिया था 50,000 रुपीज, सेकेंड पार्टनर को हमने दिया था 1 लाख रुपीज, और जो थर्ड पार्टनर है उसे हमने दिया था 1,50,000 रुपीज। ओके, देन जो हमने प्रॉफिट का शेयर दिया था वो कितना कितना दिया था, तो वो हमने दिया था इन्हें 2 लाख रुपीज,
50,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। इस तरीके से हमें ये जो इनसे टोटल अमाउंट वापस लेना है वो है 2,50,000, देन 1,50,000, देन 2 लाख रुपीज। ओके, तो इस तरीके से ये अमाउंट हमें इनसे वापस लेना है। अब हम देखेंगे कि इन्हें हमें क्या क्या देना था। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो इसे हम करेंगे इनके अकाउंट में क्रेडिट। तो हमें सबसे पहले इनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना कितना देना है, हमें देना है 12%। तो 12% हम कैलकुलेट करेंगे इनका ओपनिंग कैपिटल का। तो ओपनिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट की थी, चलिए उसे चेक कर लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी थी 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज एंड 15 लाख रुपीज। तो सबसे पहले हम देंगे इसका 12% इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको इस पर देना था 12% इंटरेस्ट, जबकि आपने गलती से 10% दे दिया था। तो चलिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। और अब जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो जाता है वो आता है आपका 6 लाख। कैसे है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम इन सब से जो टोटल पैसा वापस लेंगे दैट कम्स टू रुपीज 6 लाख। आप देख सकते हैं 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख, दैट कम्स टू रुपीज 6 लाख। अब इस 6 लाख रुपीज में से हमने 60,000 IOC दे दिया है X को, देन Y को दिया हमने 120 और Z को हमने दिया है 1,80,000 रुपीज। तो इस तरीके से जो इसका टोटल आ जाएगा वो आएगा 3,60,000 रुपीज। अब यहाँ पर 6 लाख में से जब हम 3,60,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,40,000 रुपीज। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन था कि इनके बीच प्रॉफिट को शेयर करने के लिए कोई रेशियो एग्रीड नहीं था, तो हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। तो अब हम इन्हें दे देंगे प्रॉफिट का शेयर। तो जो इनको मिलने वाला शेयर हो जाएगा हम इसे ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट विल बी 1,40,000, दिस विल बी रुपीज 2 लाख and this will be rupees 2,60,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमें इन्हें डेबिट करना था इस अमाउंट से और क्रेडिट करना था इस अमाउंट से। अब हम इन दोनों का जो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे उस डिफरेंस से हम एंट्री पास करेंगे। तो हम देख सकते हैं 2,50,000 माइनस 1,40,000, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 1,10,000 का। इसी तरीके से जब हम 1,50,000 और 2 लाख का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज। एंड देन यहाँ पर जब हम करेंगे 2 लाख और 2,60,000 का तो ये आ जाएगा डिफरेंस 60,000 का। ओके, अब आपको देखना है कि यहाँ डेबिट एक्सीड कर रहे हैं क्रेडिट। तो आप देख सकते हैं एक्स के केस में डेबिट एक्सीड कर रहा है और वाई के केस में क्रेडिट एक्सीड कर रहा है और Z के केस में भी क्रेडिट एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट टू Z's कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।